नमस्कार आदाब दोस्तों कल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। बीजेपी ने 4 सीटों पर चुनाव जीता और अदर पार्टियों ने 3 सीटों पर चुनाव जीता है दोस्तों। लेकिन यहां पर तेलंगाना के अंदर मुनुगोडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग और रिजल्ट को लेकर के बीजेपी ने गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है दोस्तों। बीजेपी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। किस तरह से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। 2 और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले बीजेपी को झटका। बीजेपी के एक और दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है। कौन से वो नेता है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है दोस्तों। खबर यह है कि तमिलनाडु के अंदर आरएसएस एक बड़ा मार्च निकालना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने आरएसएस के इस मार्च में जो है एक बार फिर इसकी परमिशन जिस तरह से आरएसएस चाहता था उस तरह से नहीं दी है, जिसके चलते आरएसएस को अपना ये मार्च रद्द करना पड़ा है। किस तरह से, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए। बीजेपी ने उड़ीसा हो या चाहे यूपी हो या चाहे हरियाणा हो, इन तमाम सीटों पर चुनाव जीता। 4 सीटों पर चुनाव टोटल बीजेपी ने जीता, 3 सीटों पर अदर पार्टियों ने कब्जा किया। लेकिन यहां पर दोस्तों तेलंगाना के अंदर एक मुनुगोडे विधानसभा सीट थी, यहां पर भी उपचुनाव हुआ था। लेकिन यहां पर उपचुनाव का जो रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं आया है, तब बीजेपी के नेताओं ने इस चुनाव के अंदर काउंटिंग और चुनाव आयोग के आंकड़ों को लेकर के गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर सीधे जो है लिखा गया है वन इंडिया ने कि भाजपा का आरोप, टीआरएस ने षड्यंत्र किया। पहले 3 राउंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर नहीं दिखे अपडेट। यानी कि बीजेपी जो तेलंगाना का चुनाव हारी है, इसमें सीधे तौर पर उन्होंने षड्यंत्र लगाते हुए चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी के नेता तो अक्सर कहते हैं कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष काम करता है, चुनाव आयोग किसी तरह का कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करता है और करता भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब बीजेपी के नेता ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आंकड़े ना दिखने का आरोप लगा रहे हैं, तो आखिरकार ईएसआई यानी कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आंकड़े तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ही डालते हैं ना, तो ये तो सीधा आरोप हो गया। खैर, मैं आपको बताता हूं नेताजी ने कहा क्या है। तेलंगाना बाईपोल के दौरान जो है प्रदेश की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर चुनाव कराए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाजपा ने जीत का दावा तो किया, लेकिन जीत का दावा उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। बीजेपी ने यह चुनाव जो है बीजेपी हार गई है, और वो भी लगभग 9,000 से ज्यादा वोटों से। और इसको लेकर के भाजपा सांसद लक्ष्मण ने अब चुनाव आयोग के साथ साथ टीआरएस सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। बकौल लक्ष्मण ने यह कह दिया है कि टीआरएस ने षड्यंत्र किया है। पहले राउंड की काउंटिंग में बीजेपी आगे रही, लेकिन दूसरे जो है राज्यों की तरह तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर तत्काल अपडेट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि अंतिम राउंड तक मुनुगोडों में बीजेपी नेता की जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन जब आंकड़े ही नहीं दिखाए जा रहे तो ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जब ये मुनुगोडे जो सीट है तेलंगाना की हार गई है, तब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को लेकर के सवाल खड़े कर रही है और टीआरएस के षड्यंत्र को लेकर के जो है अब सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है। क्या टीआरएस ने षड्यंत्र रचा है या चुनाव आयोग ने गड़बड़ घोटाला किया है, तो ये तो इंस्पेक्शन का मामला है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी तेलंगाना की सीट हारी तो चुनाव आयोग और टीआरएस सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आप जानते हैं कि बीजेपी के अंदर गुजरात के जो है कई नेता बागी चल रहे हैं। गुजरात के अंदर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है। पुराने जो विधायक थे, जो कई बार चुनाव हार भी चुके हैं, उनको इस बार मौका बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जा रहा। और इससे नाराज बीजेपी के
कई नेता अब पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के एक और नेता शामिल हो गए। आप इस खबर को देखिए, यहां पर देखिए, खबर में छापा गया है कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा को झटका, इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल भाजपा को जबरदस्त झटका देते हुए भाजपा नेता जय नारायण व्यास ने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा को छोड़ने की वजह भी खुद बताई है। नारायण व्यास ने कहा कि हमारे अध्यक्ष ने मुझे हमेशा सहयोग किया, लेकिन छोटी छोटी बात इनसे कहना मेरे लिए उचित नहीं है, इस वजह से उन्होंने इस तरह का मन बनाया है। खैर, अब बीजेपी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आ चुका है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने बताया है कि 32 साल से ये जो नेताजी थे वो हमारे साथ में थे। 10 सालों में 2 बार ये चुनाव हार चुके हैं, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। अब तय है कि 75 साल से अधिक वाले नेताओं को बीजेपी टिकट नहीं देने वाली है, और शायद यही वजह है कि नेताजी ने पार्टी छोड़ दी है। यानी कि जो बीजेपी के नेता हैं जय नारायण व्यास, उन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से ही ये जो है चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया है। खैर, नेताजी की तरफ से, जय नारायण व्यास की तरफ से कहा गया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से अभी फिलहाल मतलब जो है डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के बाद आगे हमको चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना है, इसके लिए हम ये तय करेंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि व्यास जी जो है, जय नारायण व्यास जी जो है, वो चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी के खिलाफ। इंडिपेंडेंट वो मैदान में उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु आप जानते हैं कि अक्सर चर्चा में रहने वाला प्रदेश है। कुछ दिन पहले यहां पर एक बवाल हुआ था, जो RSS के दफ्तर में जो है बमबारी का भी मामला सामने आया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि संघ की रैली पर हाईकोर्ट की शर्तों के बाद RSS ने रद्द किया कार्यक्रम, अदालत के आदेश को देगा चुनौती। खबर यह है कि RSS की तरफ से एक रैली निकालने की बात कही जा रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे तमिलनाडु में अपना प्रस्तावित रोड मार्च रद्द किया है। संघ ने यह निर्णय मद्रास हाईकोर्ट की ओर से रैली को लेकर के लगाई गई शर्तों के बाद किया है दोस्तों, जिसमें हाईकोर्ट ने केवल मैदान या स्टेडियम जैसे परिसर में ही रैली आयोजित करने की अनुमति दी थी। RSS ने अब कोर्ट की इन शर्तों को नहीं माना और अपने जो मार्च को जो है उन्होंने रद्द कर दिया है। RSS ने इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की भी बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रविवार यानी 6 नवंबर को तमिलनाडु राज्य भर में रैली निकालने की योजना बनाई गई थी, और इसी योजना के तहत उन्होंने लगभग 40 या 50 के करीब जो जगह थी, पॉइंट्स थे, वहां पर अपनी रैली को ले जाने की बात इन्होंने कही थी। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप जो है मैदान में या स्टेडियम में, जहां पर जो है काफी स्पेस रहता है, जो रैली करने की जगह है, वहां पर रैली करिए, अपना रोड मार्च करिए। लेकिन दूसरी जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे या जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर हम आपको करने नहीं देंगे। तो इन शर्तों को RSS ने नहीं माना है और अपने रोड मार्च को रद्द करने के बाद हाईकोर्ट के इस आदेश को अब जो है चुनौती देने की बात कही है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।